मेहरारू हरी डाटा थे, डर के मारे फाटा थे में। जो ये लोकगीत है उससे कुछ असर पड़ रहा है, सरकार जग रही है, क्या लग रहा है मतलब? हाकत भवा बवाल, सुख से मिलई न रोटी दाल, सड़वा हमें हैरान किस, रतिया भाई परेशान किस, बाटई महंगाई कैल गई मारा मारी ना, दूर करा बेरोजगारी हो ना, यही के मारे अगुआ कौनो आवै नाही दुआरी हो, सब कहत बा लड़का चाही पढ़ल लिखल सरकारी हो। नहीं दीदी सन्यासी नहीं बनेंगे, माँ है बहू लाएंगे। बहू लाएंगे। मटर पनीर के जतन नहीं ना नाही कुछ जुहात, ये साहिब गरीब यही हम, अरे ना दई पाऊब हम तो टिबिया, ना दई पाऊब बुलटिया, ये बाबू गरीब यही हम। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हम गांव में हैं, गांव की बात हमेशा करते हैं, इसलिए फिर से गांव में हैं। संजय भाई हैं हमारे साथ, इनको बड़ा हमने देखा है यूट्यूब पर, और भैया आपको भी देखा है, बहुत बढ़िया ढोलक बजाते हैं। कहाँ से सीखे हैं पहले बताइए? हमारे संजय भैया ने, हम लोग छोटे छोटे थे तो गाते बजाते सीखे अपने। ये छोटे थे, आप छोटे थे, ये बड़े थे तब? एक बार कैमरा पास लाके दिखाई। यही संजय है ना? हाँ यही संजय। जब आप लोग छोटे छोटे थे तब ये क्या बताते थे आपको? ये हमका पहले टठके बजवाओ रहन। नहीं दीदी हम छोट रही है ना। हाँ ये हमसे बड़े हैं। हाँ हाँ। तब कैसे सिखाए? ये हम दो भाई अपन मिलके गावत बजावत रहे, गावत बजावत, फिर एक ढोल हमका खरीद देहन, कहन मोटू तू बजावा, हम गौबा। आपको बुरा नहीं लगता ऐसे? नहीं बुरा नहीं लगता हमको। तब ये बताइए छोटा कौन है आपकी? नहीं दीदी हम छोटे हैं। वो देखिए वो कह रहे हैं हम छोटे। अरे दीदी हम बड़े हैं, मुला हंसी करते हैं, मजाक करते हैं कि सब भाई लोग देखें, सबके आत्मा में परमता है। अच्छा ये जो गाना आप लोग गाते हैं संजय भाई, वो कहाँ से लिखते हैं? और जो मुद्दे होते हैं आपके, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, पीछे से सांड बहुत ज्यादा, गाय बहुत ज्यादा दिख रही थी, और वहाँ पे आप लोग गीत गाते हुए लोगों की समस्या बता रहे थे। जो सांड की एक बड़ी समस्या है, किसान रात भर जग रहा है, चौकीदारी कर रहा है, तो ये कहाँ से समझ में आता, लिखते कैसे हैं? दीदी देखिए कहीं ना कहीं हम एक किसान हैं और किसान के घर में पैदा हुए हैं। हम कोई 5 स्टार होटल वाले का मालिक का बेटा तो है नहीं दीदी, इसलिए जब हम खेत जाते हैं उसमें बीज डालते हैं और वही फसल जब तैयार होती है तो उसको मतलब जब ये सांड कचरा डालते हैं या खा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। इसलिए खेत को रखाते समय इन बातों को जब याद आती हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद लिख देते हैं? अब दीदी लिखते हैं, अब कैसे बताएं कैसे लिखते हैं। सुना जाए क्या? बिल्कुल सुना जाए दीदी। हाँ सुनाइए। तो एक गाना में लिखा था दीदी, अरे कि खेतवा रखावई माए बाबा, अरे हमारे जो खाम होई गवा, खेतवा रखावई माहे बाबा, हमारे जो खाम होई गवा, रात दिन हाकत हाकत यह, रात दिन हाकत हाकत कुहिराय बदरी माँ, रात दिन हाकत हाकत कुहिराय बदरी माँ, नस सारा जाम होई गवा, खेतवा रखावई माहे बाबा, हमारे जो खाम होई गवा, खेतवा रखावई माहे बाबा, हमारे जो खाम होई गवा। ये दीदी हमारे, हम किससे अपनी परेशानी कहेंगे, हमारे यहाँ के हमारे माननीय बाबा सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो किसान हो या कोई परेशान हो, जनता हो, सब आवाज़ उन्हीं से लगाएंगे ना, तो इसलिए हम भी उन्हीं से अपनी बात कहे। हाँ कत, फिर उसके बाद दीदी मैंने लिखा, हाँ कत भावा बवाल, सुख से मिलई न रोटी दाल हो, हाँ कत भावा बवाल, सुख से मिलई न रोटी दाल, सड़वा हमें हैरान किस, रतिया भाई परेशान किस, सड़वा हमें हैरान किस, रतिया भाई परेशान किस,
दौरी दौरी हाकत हाकत मियाड़े पे हाफत हाफत दौरी दौरी हाकत हाकत मियाड़े पे हाफत हाफत खेला तमाम होई गवा गेहुआ रखावई माँ। ये असली मुद्दा रहा दीदी, मतलब ये जो वर्ड है यही असली मुद्दा था। होई गवा गेहुआ रखावई माहे बाबा हमारे जो खाम होई गवा। और बड़े मजे की बात बताई दीदी कि मतलब यहाँ तक तो ठीक है, कोनो बात नहीं ना। और हमका सबका का ना बियाह भा है, ना गमन भा है, ना नौकरी है, कुछ नहीं ना, यानी बेरोजगार है यही। तो मान लिया हम सब खाइन और डंडा लेके चला गए खेते, सबसे ज्यादा परेशानी इनका यह है। मार तो हम खाई दे मेहरारू के भैया का करी, मेहरारू घर में बिगड़ा तो कि हैजा गड़ा जा तो खेत रखा हुआ है, अब का करी रख के तो खेत रखाई के तो घर रखाई। दीदी इनके खिया गई हम कहीं कैसा है कि खेत रखावे चलबा, तो अब हम इनके खिया जैसे पहुँचिन, ये अपन पति पत्नी दोनों ने भीड़ा रहे। हाँ तो आप समझत यहाँ है तो भीड़ा रहे, तो हम कहीं लड़त काहे कहाँ है। तो हम मतलब इनके घरे के लगे खड़ा हो गए। तो भौजी कहत यहाँ की बतावा तू बियाह कौन कह के लावा हा, का घर में रह के तो खेत में रह के लायावा हा। तो फिर हम मतलब इसे खड़ा रही, फिर हम सोचिन इनके बारे में कि करई कजवन जवानी माँ बीतत है सवानी माँ हो। दीदी सबके परेशानी है ना, करई कजवन जवानी माँ बीतत है सवानी माँ मेहरारू हरी डाटा थे डर के मारे फाटा थे में। इनके परेशानी रही दीदी, इनके का वह हर वह व्यक्ति की परेशानी है जो किसान। हाँ जो किसान है। अब वो जी का बियाह कौन भा है दीदी, अब कैसे कहीं को बताओ खेत में बिताए, लेकिन कहूँ ना कहूँ का जैक परे, तो इनके परेशानी है। सही बात है भैया, सही बता रहे। अरे हम मारो खाए भाव जाए सब भौजी मारो थी इनका। हाँ तो हमसे कहें कि आज के बाद इनका बोला कि न ले जाया। तो हम कहें ठीक है, तो फिर हम लिखिन मेहरारू हरी डाटा थे डर के मारे फाटा थे गुड्डू राम खिलावन के संजय मोटू रानू के गुड्डू राम खिलावन के संजय मोटू रानू के जी अब हराम होई गवा खेतवा रखावई माहे बाबा हमारे जो खाम होई गवा खेतवा रखावई माहे बाबा हमारे जो खाम होई गवा। ये था दीदी मुद्दा हमारा और किसानों का। जो ये लोकगीत है उससे कुछ असर पड़ रहा है, सरकार जग रही है, क्या लग रहा है? मतलब अब दीदी अब सुनाते ना वतन को बिल्कुल। अब हम तो देखिए दीदी, हमारा काम है उनको अपनी बात बताना, हमारा काम है उनको अपनी परेशानी बताना, सुने या ना सुने उनकी मर्जी, बाकी जनता तो सब देख ही रही है। बिल्कुल दीदी। ए भैया इतना बढ़िया आप लोग गा रहे हैं, सरकार सुन रही है आप लोगों की बात? सांड रोड पे कुछ काम हो रहा है कि नहीं? अब वही बाबा जाने, हम का जानी, हम लोग तो गरीब आदमी है, अपन हम तो लोग दर्द पीड़ा पहुंचा रहे हैं, मुला उनके घर दर्द पहुंचेगा। भैया का दर्द बहुत ज्यादा है। पहले तो सरकार साड़ छोड़ दी है, इसलिए खेत में चौकीदारी करना पड़ रहा है, दूसरा इससे भौजी नाराज हो जा रही हैं। महन जी एक दिन दौड़े थे मेड़ में, हम गिर पड़े, हमको संजय भैया दौड़ के न उठाए, हम 1 घंटा बेहोश वहाँ पर पड़े थे। अब इतने मोटे आदमी हैं, दौड़ दो घेर नहीं पाओ, क्या करी। भैया का ढोलक भी इनके पेट पे ही टंगा हुआ है। क्या करें, बजट के हिसाब से अब बजट है ये, प्रभु थोड़ी दिए हैं, आपकी लापरवाही की वजह से है ये। हाँ यह बात सही है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना भैया। हाँ, खाई ले चली नहीं पाई, करिया पिराई लागत पहुड़ा रही थे, का करी। ए भैया तो का करे ना खाए के, तनी तनी खाए के चाहिए ना दीदी। ज्यादा से ज्यादा इतना खाना से हमको ज्यादा नहीं खिलाता, मुला तभी भी मोटा। बहुत जने सोचे थे कि हम ढेर ढेर खाई नहीं मोटाई, हम तनी से खा के इतना मोटाता है। भगवान मोटू नाम का है आप लोग रख दिए इनका? मोटे हैं तो मोटू रख दिए, मोटू भैया बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे दीदी आज के बाद।
नहीं तो मान ली कोई सांवला है तो उसको ऐसे चिढ़ाया जाए, कोई है तो ऐसे। इनके नाम पूछ लीजिए। हाँ, क्या नाम भैया आपका? नाम तो हमारा राजकुमार है। हाँ। सब प्यार से मोटू कहते हैं। हाँ बिल्कुल पूरा गांव भर वही बोलता है। हाँ मोटू कहते हैं पूरा। हम पहले से थोड़ो कहत रही ने, पहले से खात रहे तो हमहू कहा लागिन। हाँ। हाँ इनको अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है। लेकिन भैया लगा देते हैं बतासा ना। खाना हम हो कही देंगे बतासा दुनिया में। चाचक नहीं ये भी है। और सुनाइए भैया कुछ तो बढ़िया। बिल्कुल दीदी, कहीं ना कहीं हमारे देश में अच्छा, बेरोजगारी मुझे पता चला कि तैयारी वगैरह भी की है आप आर्मी की। बिल्कुल दीदी। उसके बाद नहीं निकल पाया किन्हीं कारणों की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल हम तैयारी की है, और हमारे मित्र हैं एक सामने हैं रोहित भाई जी, वो भी ये भी तैयारी। हाँ हम लोग साथ में दोनों लोग दौड़ते थे तो साथ में। असफल हो गए। हाँ तो दीदी बेरोजगार हो गए। बिल्कुल दीदी, अब तो नौकरी नहीं। बेरोजगारी पे भी कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम फिर मतलब जो हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं या नौजवान हैं, हाँ। कहीं ना कहीं इनके बारे में हमने सोचा और इनके बारे में मैंने लिखा कि बाबा बानी बड़ी परेशान, अरे तनिका दैदा ना हो ध्यान, कि बाबा बानी बड़ी परेशान, तनिका दैदा ना हो ध्यान, कि बाटई महंगाई कै हे, कि बाटई महंगाई कैल गई मारा मारी ना, दूर करा बेरोजगारी हो ना, बाटई महंगाई कैल गई मारा मारी ना, दूर करा बेरोजगारी हो ना, नाही बेचै कपारी, नाही बेचै कपारी, हमहू का तरकारी ना, दूर करा बेरोजगारी हो ना। भैया तरकारी भी अच्छे चाहे घर में मर जा। काहे तरकारी नहीं बेचबा भैया, काहे तरकारी नहीं बेचबा? हमका लो हम मोटा नहीं कहा से हमका सरकार रहा जितना वही सब पैसा भेजिए हम का घरे में रहा। दीदी और सुना, यही के मारे अगुआ कौनो आवै नाही दुआरी हो, सबे कहत बा लड़का चाही पढ़ल लिखल सरकारी हो, यही के मारे अगुआ कौनो आवै नाही दुआरी हो, सबे कहत बा लड़का चाही पढ़ल लिखल सरकारी हो, बाटई महंगाई कै, बाटई महंगाई कैल गई मारा मारी ना, दूर करा बेरोजगारी हो ना, नाही बेचै कपाड़ी हमहू का तरकारी ना, दूर करा बेरोजगारी हो ना। बहुत शानदार, आप लोग ताली बजाई भैया, फ्री में सुन रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं दीदी। हाँ। और एक मुद्दा हमारा ये भी है कि कहीं ना कहीं आज हमारे मतलब देश में, आज हमारे देश में कहीं ना कहीं जो ये शराब है, दारू है, नशा है, ये कहीं ना कहीं दीदी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मोटू भैया मारते हैं कि नहीं? ना 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 ना, रे बाप रे बाप, हम शराब पी लेंगे तो और मोटे हो जाएंगे, इसीलिए नहीं पीते ये हैं। दीदी पीते कभी पिए हैं कि नहीं? एकदम हमारे सामने पी नहीं सकते हैं। हाँ, बिल्कुल काहे आपसे डरते पीने हैं? नहीं दीदी, पीने नहीं देंगे ना इनको हम, हाँ। क्योंकि इनके पास बाल बच्चे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी हो संसार में, मैं देखिए दीदी, अगर हम कहीं ना कहीं अगर हम फिर कह रहे हैं कि हम उन लोगों की तुलना करेंगे जो 5 स्टार होटल में बैठ करके शराब पीते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनको पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। अगर दीदी 65 रुपये या 70 रुपये की एक शराब आती है, अगर यार तुम तो 65-70 रुपए की देसी वाली आती है। अरे दीदी पहले, उससे महंगा महंगा आता अरे है। दीदी पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ भैया मुस्कुरा रहे हैं, सही बात, खरीदने गए हैं, खरीदने गए हैं। दीदी मेरी बात तो सुनो, दीदी मेरी बात तो सुनो। अगर कहीं ना बहुत लोग पिछवा मुस्कुरा रहे हैं दीदी कहीं ना कहीं सुन, दीदी सुनो तो, अगर कहीं ना कहीं रखा भी है क्या? हाँ देखिए वहाँ रखा भी है। दीदी कहीं ना कहीं सुनो, अगर 70 या 60-70 रुपए की अगर शराब आती है, अगर उसको हम पी लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर उसको पी के अगर हम मान लीजिए रोड पर चल रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे माँ बाप या बीवी बच्चे वो कहाँ जाएंगे, किसका मुंह देखेंगे? इस मतलब इतनी बड़ी समस्या परेशानी में कोई मदद नहीं करता है। इसलिए हम मतलब जनता को, जो गरीब आदमी है, यही संदेश देना चाहते हैं कि मतलब आप लोग बिल्कुल नशा मत करो। अगर किसी बेटी का पिता अगर कहीं बाहर जाता है तो उस बेटी को इंतज़ार रहता है कि शाम को मेरा पिता
लौट कर आएगा। लेकिन वही पिता अगर शराब पीता है, नशा करता है, तो उसको अपनी बेटी के बारे में ख्याल नहीं रहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम रोड पर गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। कितनी उम्र है हमारी? हाँ। हमारी दीदी उम्र मान के चलिए 21 या 22 साल होगी। इतना ज्ञान वाली बात करो, सन्यासी बनना है क्या? नहीं दीदी, सन्यासी नहीं बनेंगे, माँ है, बहू लाएंगे। बहू लाएंगे? तो कहाँ पर देखुए नहीं आ रहा है, सरकारी नौकरी अरे नहीं दीदी कौन भूलत भटकत आज है कबो ना। हाँ। हाँ तो हो ही जाए नहीं फिर। कैसा डिमांड कैसा है, कैसा चाहिए? मतलब एक आंखें की तो कानी रहा कि तो एक गोड़े की लंगड़ी रहा है, ठीक है। उसी से हो गया। नहीं नहीं दीदी मजाक कर रहे हैं। अगर मान लीजिए जैसे हम बहुत गरीब हैं, मान लीजिए गरीब हैं, अगर हमसे गरीब घर की लड़की मिल जाती है तो हम उससे शादी कर लेंगे। हाँ, हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल लड़की अभी चाहिए। ये 21 साल के हैं, अभी से इनको शादी ब्याह कुल चिंता खेल लिया है। अब क्या करें दीदी, वो मान लीजिए अब 5 साल को बात करेंगे, नहीं बोलेंगे तो घूसा घूसा से मारेंगे। आप मारेंगे तो भैया ये निकल ही लेंगे। भागेंगे कभी तो पकड़ में आएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे तो बाद में किसी से पकड़वाएंगे तो इनको कान पकड़वाएंगे फिर। तो कहीं ना कहीं दीदी मतलब उस, बेरोजगारी, हाँ वो मतलब शराबबंदी वाला उस बेटी को मतलब इंतजार रहता है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे आपका रास्ता देख रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों का मतलब उस नज़रों को देखिए जो आपका इंतजार करते हैं। इसलिए दीदी मैंने गाया था, अरे कि काहे कपियत बाट्या, जो भाई अरे दरुइया ये भैया, दरुइया ये भैया, काहे कपियत बाट्या, दरुइया ये भैया, दरुइया ये भैया, लड़कन का अपने पढ़ावा, पढ़ैया ये भैया, पढ़ैया ये भैया, बिटिया का अपने पढ़ावा, पढ़ैया ये भैया, पढ़ैया ये भैया, काहे कपियत बाटा, दरुइया ये भैया, दरुइया ये भैया। और दीदी सुना, जम के पढ़ावा, जम के लिखावा, लड़कन कया पाने डीएम बनावा, जम के पढ़ावा, जम के लिखावा, लड़कन कया पाने तू डीएम बनावा। दीदी बात हम कहे कही थे, अगर हमारा जो ये मतलब परिवार है या मेरा गांव देश है, मेरा जो ये पूरा देश है, जो गरीब परिवार है मेरा, अगर कहीं ना कहीं आप लोग शराब पीते हैं, फिर वही बात दीदी, नशा करते हैं, फिजूली खर्चा है, केवल 70 रुपए की शीशी आती है दीदी, 30 रुपए की पेन आती है। अब आप सोच लीजिए कि उस पेन में ताकत है। आज उस पेन में इतनी ताकत थी दीदी, जो हमारे माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान लिख दिए, ये हमारे कलम की देन है दीदी, जो आज सबको एक मतलब समान अधिकार मिल गया।